गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आकृतियों के बारे में बातचीत करेंगे और द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों के बारे में एक कहानी के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। राधा और राजू दोनों भाई बहन हैं। राधा कक्षा 5 में पढ़ती है और राजू कक्षा 2 में पढ़ता है। तो राजू ने कहा कि दीदी, आज हमने स्कूल में आकृतियों के बारे में सीखा और बनाया भी। राधा बोली, बहुत बढ़िया, बताओ तुमने कौन सी आकृतियों के बारे में सीखा। राजू ने कहा, ठीक है, अभी बनाकर दिखाता हूँ, उनके बारे में भी बताऊंगा। राधा ने कहा, ठीक है, बनाओ और बताओ। अब राजू ने शुरू किया। देखो, इस तरह की आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसकी 3 भुजाएं होती हैं। फिर उसने अगली आकृति बताई कि देखो, इस तरह की आकृति को कहते हैं वर्ग। इसकी 4 भुजाएं होती हैं और चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और अगली आकृति, इसको कहते हैं आयत। इसकी भी 4 भुजाएं होती हैं, लेकिन इसकी आमने सामने की भुजाएं ही बराबर होती हैं। देखो, इस तरह की आकृति को कहते हैं घेरा, छल्ला या वृत्त। इसके किनारे नहीं होते हैं। अब राधा बोली, अरे वाह, तुम तो आकृतियों के बारे में सीख गए। अच्छा बताओ, ये कौन सी आकृति है। उसने एक आकृति रखी। राजू ने कहा, यह तो किसी डिब्बे जैसी लग रही है। फिर दीदी ने पूछा, कहीं ये आयत तो नहीं। राजू ने कहा, नहीं दीदी। तब राधा बोली, अच्छा बताओ, आयत और इसमें क्या फ़र्क है। तो राजू ने बोला, ये मोटा भी है। राधा बोली, हाँ, ठीक कहा तुमने, इस प्रकार की आकृतियों में मोटाई या ऊंचाई भी होती है। जिन आकृतियों के बारे में तुमने बताया वे सब द्विविमीय आकृतियां हैं, क्योंकि इनकी मोटाई नहीं होती है। तब राजू ने कहा, तो दीदी, जिनकी मोटाई होती है उनको क्या कहते हैं। तो राधा बोली, उन आकृतियों को त्रिविमीय आकृतियां कहते हैं। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी आकृतियों के बारे में बताती हूँ। ठीक है, हाँ, बताओ। देखो, इस तरह की आकृति को कहते हैं घनाभ। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या मोटाई होती है। इसकी माप अलग अलग होती हैं, जैसे ईंट, माचिस की डिबिया इत्यादि। देखो, इस तरह की आकृति को कहते हैं घन। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या मोटाई समान होती है, जैसे लूडो का पासा। इस तरह की आकृति को कहते हैं बेलन। इसकी लंबाई, गोलाई और ऊंचाई होती है, जैसे पाइप का टुकड़ा, गन्ने का टुकड़ा इत्यादि। इस तरह की आकृति को कहते हैं गोला। इसकी गोलाई के साथ मोटाई भी होती है, जैसे गेंद, कांच की गोलियां आदि। और इस तरह की आकृति को कहते हैं शंकु, जैसे आइसक्रीम का कोन हो गया, कीप आदि, ये शंकु हैं। क्या राजू, अब तो तुम द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों में अंतर कर पाओगे ना। राजू ने कहा, हाँ दीदी, अब मैं समझ गया। क्या आप सब भी समझ गए। तो दी गई आकृतियों को उनके लिए बनाई तालिका में रखने में राजू की मदद कीजिए। ये तालिका में एक तरफ द्विविमीय है, एक तरफ त्रिविमीय है, तो हमें छांटनी है। और जो द्विविमीय है वो उसके नीचे और जो त्रिविमीय है वो उसके नीचे रख देनी है। और आकृतियों को देखकर मिलान करो। जैसे राधा ने एक मिला रखा है कि इसका नाम है वृत्त, ऐसे ही हम अन्य को भी मिलाएंगे। अब आप लोग भी ये आकृतियाँ बनाओ और उनको रंगों से भरो। तो इस तरह आप आयत, घनाभ,
बेलन, गोला, शंकु, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त और घन बनाकर उनमें रंग भी भरेंगे।